श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का द्वितीयो सर्ग अथवा दूसरा सर्ग। सुग्रीव तथा वानरों की आशंका हनुमान जी द्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। तो दृष्ट्वा महात्मानो भ्रातुरो राम लक्ष्मणो बलायुधरो वीरो सुग्रीवा शंकितो आभवतो। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयु धारण किए वीर वेश में आते देख ऋष्यमूक पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। उद्विग्न हृदया सर्वा दिशा समोलोकयन् न्यावितिष्ठत किस्मिंश्चिद देशे वानरपुंगवान्। वे उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगी। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थित न रह सके। न्यो चक्रे मनास्तातुं वीक्षमाणो महाबलो कपे परम भीतस्य चित्तम व्योमवसादहां। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्त बहुत दुखी हो गया। चिंतित्वा सा धर्मात्मा विमृश्य गुरुराघवम् सुग्रीवा परमोन्विग्नान् सर्वैस्तेर्वानरैः। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। तथा सा सचिवेभ्यस्तो सुग्रीवा प्लौगाधिपा सासंस परमोन्विग्नां पश्यंस्तो राम लक्ष्मणौ। वानरराज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया। वे भगवान श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले। एतो वनमिदं दुर्गम बाली प्रणहितौ ध्रुवम् छद्मना चिरवसनो प्राचरन्ता विहागतौ। निश्चय ही ये दोनों वीर वाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छद से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिससे हम उन्हें पहचान न सकें। तथा सुग्रीव सचिवा दृष्टा परम धन्विनौ जगमुर्गिरितटान् तस्मादन्य
शिखर मुत्तम। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने जब उन महान धनुर्धर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। ते क्षिप्रम अभिगम्यात् यूथपायूथ पर्षभम् हरियो वानर श्रेष्ठम परिवार्योपतिष्ठिरे। वे यूथपति वानर शीघ्रता पूर्वक जाकर यूथपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके पास खड़े हो गए। एवमेकायन गतायेन बमानांगिरिम प्रकम्प्यन्तो वेगेन विलीनं शिखराणि चाम तथा शाखा मृगा सर्वे प्लवमाना महाबलाम् ओञ्जुश्च नगास्तत्र पुष्पितान् दुर्गमाश्रितान्। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को प्रकंपित करते हुए में समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित एक पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। आप्लवन्तो हरिवराम सर्वतस्तम महागिरिम मृगमाजा शार्दूलास्त्रास्यन्तो ययुस्तदा। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहां रहने वाले मृगों, बिल्वों तथा व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। तथा सुग्रीव सचिवा पर्वतेन्द्र समाहिता संगम्य कपिमुखेन सर्वे प्राञ्जलया स्थिता। इस प्रकार सुग्रीव के सभी से जो पर्वतराज ऋष्य मुख पर आ पहुंचे और एकाग्र चित्त हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तातस्तु भय संतस्तम बाली किल्म संगीतम तस्तु भय संस्तत्रम बाली किलिस्वम संसंकितम उवाच हनुमान वाक्यम सुग्रीव वाक्य को विदाम। तदनंतर वाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देखकर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले। संभ्रमश्चर्य तामे सर्वैर्वाली कृते महान मनयो अयं गिरिवरो वयं नेहास्ति वालिना। आप सब लोग वाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ वाली का कोई भय नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यस्मादो द्विग्न चेतास्तुम विद्रुतो हरिपुंगौ तम क्रूरदर्शनम कुरुमने पश्यामि बालिनम। वानर शिरोमणे, जिससे उद्विग्न चित्त होकर आम भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दय वाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। यस्मान तो भयम सौम्य पूर्वजान पाप कर्मणाम सा स्नेह वाली दृष्ट दुष्टात्मा न ते पश्याम्य हम भयम। सौम्य, आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्ट आत्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। अहो शाखा मृगत्वन्ते व्यक्तमेवं प्लवंगम लघुचित्ततया आत्मानं न स्थाप्यसि यौमतौ। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थित नहीं रख पाते। बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगित सर्वमाचरो न बुद्धिम गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझे और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। सुग्रीवस्तु शुभम वाक्यम श्रुत्वा सर्वं हनुमता तथा सुतरम वाक्यम हनुमंतुम वाचः। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। दीर्घबाहु विशालाक्षौ सरचापसिधारिणौ कस्य न स्यात् भयं दृष्ट्वा हेतो सुरसुतोपमौ। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार न होगा। बाली प्राणी हितावेव संके हम पुरुषोत्तम राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र ही क्षमा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं। अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। आलयस्य मनुष्येन विज्ञेयाच्छन्मचारिणां विश्वस्ताश्चिन्द्रेषु हर प्रहरन्त्यपि। प्राणी मात्र के छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को
विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। सत्येषु वाली मेधावी राजानु बहुदर्शिना भवन्ति परहान्तारस्ते ज्ञेयां प्रांकृतैर्नरे। वाली न सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वंचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रु भूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों गुप्तचरों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो तया प्रकृति नेव गत्वा गयो प्लवंगम इंगितानां प्रकारश्च रूप व्याभासुणिं च। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। लक्ष्यस्तो तयोर्भावम् प्रहस्त मनसो यदि विश्वास्यन् प्रशंसा भी रिंगितः पुनः पुनः। उनके मनोभावों को समझो, यदि वे प्रसन्न चित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। ममेवाभिमुखं स्थित्वा प्रच्यत्वं हरिपुंगौ प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरो। वानर शिरोमणि, तुम मेरी ही ओर मुंह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। शुद्धात्मानो यदि ते तो जानीहि त्वं फलं वगम व्याभासितैर्वा रूपैर्वा विज्ञेयान् दुष्टतानयों। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी, यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। इत्येवं कपिराजेन संदिष्टो मरुतात्मजा चकार गमने बुद्धिम यत्र तौ राम लक्ष्मण। वानर राज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। यथेति संपूज्य वचस्तु सस्यं कपे सुवीतस्य दुरासदस्यं। महानुभावो हनुमान ययौ तदा शायत्र रामो अतिबलील सा लक्ष्मणं। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहाँ अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे उस स्थान के लिए तत्काल चल दिया।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे द्वितीय सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम